दुनिया भर में औरतों को तशद्दुद का सामना है और हर 3 में से एक औरत या लड़की को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ये तशद्दुद बिलअमूम कोई बहुत करीब तरीन साथी ही करता है और दुनिया में इंसानी व्यापार का निशाना बनने वाले मजमूई अफराद में भी 71% ख़वातीन या लड़कियाँ शामिल होती हैं। बिल्कुल, और ये तमाम जो मसाइल ख़वातीन के होते हैं, जब इनको रिपोर्टिंग करने की बात आती है या इनके जो मुजरिम होते हैं उनको पकड़ने की बात आती है, तो उस प्रोसेस में भी ख़वातीन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्हीं हवाले से हम बात करेंगे नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन की चेयरपर्सन नीलूफर बख्तियार साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम नीलूफर साहिबा। बहुत शुक्रिया नीलूफर साहिबा, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ नंबर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को भी हम जगा सकें सुबह सुबह इस वक्त कि ख़वातीन और बच्चियों के साथ क्या कुछ हो रहा है और किस हद तक हो रहा है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उस हवाले से हमारे नाजरीन को आगाही दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहती हूँ कि आज जो हम तशद्दुद की ये ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चला रहे हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, इसकी बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि आपने 3 कहा, लेकिन तकरीबन हर 5 ख़वातीन को अगर आप देखें तो उसमें से एक औरत अपनी लाइफ टाइम में पाकिस्तान में तशद्दुद का शिकार ज़रूर होती है, ज़हनी, जिस्मानी। मगर इसके बावजूद हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन के फिगर्स क्या हैं। पाकिस्तान इज़ द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और देखिए, 27 मिलियन की आबादी के अंदर हमें समझ नहीं आ रही कि औरतों की बढ़ती हुई तादाद, अगर आप प्रेगनेंसीज़ देख लें तो इस वक्त 9 मिलियन प्रेगनेंसीज़ एवरी ईयर हैं। उसमें 48% जो प्रेगनेंसीज़ हैं वो अनवांटेड हैं, अनप्लैंड हैं, फिर अबॉर्शंस इलीगल, लीगल। उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हमारे जो पोस्ट रेप केयर सिस्टम्स हैं, हमारी प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग बाय द पुलिस है, हमारी हेल्प लाइन्स हैं, इन सब पे काम हुआ भी है लेकिन होने वाला भी है। जो जेंडर इंडेक्स जो है, दुनिया के जेंडर इंडेक्स का जो गैप दिखा रही है, वो पाकिस्तान को बहुत ख़राब जगह पे दिखा रही है। वो पाकिस्तान को 153 पे दिखाती है एंड हाईएस्ट इज़ 156। सो हमारा काम ये है कि हम ख़वातीन को वो दिखाएं जो असल में इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन का स्टेटस है। तो इसके लिए जो कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वां है जिसको आप हेड करती हैं, उसके बारे में बताइए कि उसका क्या बुनियादी काम होता है और कैसे ख़वातीन को फैसिलिटेट किया जाता है। देखिए, हम एक ऑटोनमस बॉडी हैं और हम एक किस्म के वॉच डॉग होते हैं लुकिंग एट वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के वहाँ पे ख़वातीन के स्टेटस के हवाले से जेंडर जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अलावा हम जो लेजिस्लेशंस होती हैं ख़वातीन के, उनको रिव्यू करते हैं, नई लेजिस्लेशंस बनाते हैं, गैप्स कवर करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। और ये जो दिन है 25 नवंबर का, ये 16 दिन की कैंपेन के बाद कल्मिनेट होता है 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर। और ये अक़वाम मुत्तहिदा का मुकर्रर करदा दिन है जिसको इस साल हम बहुत भरपूर तरीके से पाकिस्तान के हर सूबे में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में मना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती थी कि जो बड़ी चीज़ सबसे इन दिनों में हम कर रहे हैं, हमने एक जेंडर डेटा पोर्टल बना दिया नेशनल। उसमें सब फिगर्स आ जाएंगे। सो वायलेंस सिंध में कितना है, पंजाब में एजुकेशन की क्या परसेंटेज है, हेल्थ KPK में कैसा है, उस एक क्लिक ऑफ द बटन से आप पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन का नक्शा देख सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने मुकम्मल कर लिया है और इसको सदर पाकिस्तान इनॉग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, और अब ये जो कैंपेन चल रही है, इस हवाले से आप कुछ बता सकेंगी कि मेन मैसेजिंग आप लोगों की क्या है? क्योंकि बहुत सी जगहों पर हम ये भी जानते हैं कि ख़वातीन के हवाले से अगर कोई फिजिकल तशद्दुद हो रहा है तो उसको लोगों के अंदर भी, मतलब सोसाइटी में भी तशद्दुद समझा ही नहीं जाता। तो आप किस बारे में उनसे बात करेंगे, कैसे उनको समझाएंगे? तो आप लोगों की मेन मैसेजिंग किस तरह से हो रही है इस कैंपेन में, और कैसे आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई तशद्दुद जो है वो मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है, फिजिकल भी होता है? देखिए, जो हमारी इस वक्त थीम है वो है एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ये देखिए, और हम इसके ऊपर इंटरनेशनली भी तो बात कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त
वायलेंस इज ऑन द राइज। ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में। एक बात मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग इस इमेज को ख़राब करते हैं पाकिस्तान के, टानिश करते हैं कि ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हकूक़ हैं जो इस्लाम ने हमें दिए हैं और उनकी वजह से हम महफूज भी हो जाते हैं, लेकिन अभी काम बहुत सारा करना बाकी है। तो इस सिलसिले में हमने सरहद के उस पार जो तशद्दुद का शिकार औरत है, कश्मीरी औरत है, उसके लिए भी आवाज़ उठाई। इन दिनों में हमने ये सोचा कि जहाँ पे 11,500 रेप विक्टिम्स हैं, जहाँ पे 1,08,000 बच्चे यतीम हो गए हैं, 8,000 से ऊपर ख़वातीन बेवा हुई हैं, वो भी तो तशद्दुद है। तो उसके लिए हमने आगाज़ कर दिया है। इसके साथ साथ सो वी लुकिंग एट ऑल वेज एंड एवेन्यूज़। हम GB में जा रहे हैं कमीशन का बिल लेके, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन जो है वो एक ऐसी बॉडी है जिसकी शाखें पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि डेवोल्यूशन के बाद, 8वीं तरमीम के बाद इस वक्त फेडरल सतह पे ख़वातीन के हवाले से एक ही मशीनरी रह गई है विमेन की, और वो है स्टेटस जो कमीशन का हमारा। तो इसके साथ हमें बहुत सारी मुश्किलात दरकार हैं, क्योंकि जब तक तमाम पाकिस्तान के हर सूबे में और AJK में और GB में ये मुतहर्रक नहीं होंगे, स्ट्रेंथन्ड कमीशन नहीं होंगे, हम काम नहीं कर सकेंगे। फिर हम विमेन कॉकसेस के साथ भी काम कर रहे हैं, क्योंकि विमेन पार्लियामेंटेरियंस अगर ऑन बोर्ड होंगी तो बहुत सारे कवानीन पे अमल दरामद भी हो सकेगा और उनमें बेहतरी आ सकेगी, नए लॉज ला सकेंगे। अब देखिए सिंध में आज हम बैठे, सिंध में शादी की उम्र 18 साल है, बाकी पूरे मुल्क में 16 साल है। सो हमें इसके लिए भी काम करना है। लेकिन सिंध में जो फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रही हैं उस पर भी काम करना है। सो हमें हर सूबे की बेस्ट प्रैक्टिसेस उठानी पड़ती हैं, दूसरे सूबे में जाके बात करनी पड़ती है। सो व्हेन आई गो टू दिस प्रोविंसेस, आई कॉल ऑन द चीफ मिनिस्टर्स, द गवर्नर्स, आई टॉक टू द मीडिया, आई विजिट विमेन प्रिजन्स। अब कल जो हमने इनाग्रेशन की थी यहाँ पे, जिसमें गवर्नर सिंध आए थे, उसमें हमने एक बहुत बड़ी एग्जिबिशन रखी थी जिसमें हमने विमेन प्रिजनर्स की पेंटिंग्स, क्योंकि जब मैं प्रिजन में गई सिंध के तो मैंने देखा कि बेहतरीन काम किया हुआ था इन खवातीन ने। इतनी प्यारी पेंटिंग्स थी कि मैंने कहा इनको तो फॉर सेल होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स तैयार की और यकीन मानिए वो आनन फानन बिक गई सारी की सारी, क्योंकि उनकी प्राइस भी बहुत कम थी। उसके अलावा हमने कल 40 मीडिया फेलोशिप्स का इफ्तिताह किया है 2 हफ्ते के लिए। IBA की शराकत से हम ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पहली मर्तबा हुआ है। हम मीडिया पर्सनस को फ्रॉम ऑल द वेरियस डिफरेंट मीडिया हाउसेस ऑफ पाकिस्तान जेंडर की लेंस से ट्रेन करेंगे। हम उनको बताएंगे कि अगर रेप विक्टिम की तस्वीर खींचनी है तो किस एंगल से खींचनी है भाई, एसिड विक्टिम का मुंह कहाँ से लेना है भाई, आपने कौन सी सुर्खी लगानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो कुछ मीडिया हाउसेस तो बहुत हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस सिलसिले में, लेकिन बाकी जो ये लोग आएंगे ये हमारे एम्बेसडर्स बन जाएंगे, ये वापस जाएंगे, मज़ीद लोगों को ट्रेन करेंगे। इस तरह हम ये ज़बरदस्त ड्राइव मीडिया में भी चलाना चाह रहे हैं। और फाइनली अगर जो ख़वातीन जिनके साथ किसी किस्म का तशद्दुद हो रहा हो, उनकी फैसिलिटेशन के लिए तरीक़ाकार क्या है, कैसे वो रब्ता करें इस कमीशन से, और फिर वहाँ पर उनको किस तरह की एड मिल सकती है, इस तरह का कोई सिलसिला भी है? देखिए हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइंस मौजूद हैं, यहाँ पे 3 वकला हर वक्त ऑन कॉल मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास भी वकला मौजूद हैं, रेफरल सिस्टम है हमारे पास। लेकिन पाकिस्तान के तमाम क्राइसिस सेंटर्स अब हमारे साथ राब्ते में हैं वायलेंस विक्टिम्स को, क्योंकि देखिए होता ये है कि उनको फिर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, लीगल एड, साइको सोशल सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये हादसा लोग कहते हैं कि ख़वातीन के साथ 2 मरतबा पेश आता है। एक दफ़ा वो जब उसके ऊपर तशद्दुद होता है, लेकिन उसके बाद वो तशद्दुद जिसकी तलाश में वो निकलती है और उसको मिलता नहीं, कोर्ट कचहरी के धक्के जो वो खाती है और फिर उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये तो वो जुर्म है जी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन जिसकी सज़ा सबसे कम है। बिल्कुल। लेकिन फिर इस तरह के जो इदारे हैं और आप जैसे लोग हैं वो जिस तरह काम कर रहे हैं, तो हमारी दुआ ये है और उम्मीद भी है कि ये इदारे मुल्क के हर चप्पे चप्पे में मौजूद हों, ताकि ख़वातीन को जहाँ कहीं भी तशद्दुद का सामना हो उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स हों और वो अपने इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा सकें और इसको माशरे से ख़त्म भी कर सकें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नीलूफर बख्तियार साहिबा, आपका वक्त दिया आपने।